ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस ने मिलकर 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल के मुताबिक जिन 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से 2 ने पाकिस्तान के आतंकी कैंप में ट्रेनिंग ली है और वहां से ये भारत के कई राज्यों से सीरियल ब्लास्ट के इरादे से साजिश रच रहे थे। स्पेशल सेल के मुताबिक खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिली थी कि इन आतंकियों के मॉड्यूल में आईएसआई और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम की भी बड़ी भूमिका है। कई राज्यों में इनका नेटवर्क फैला है। स्पेशल सेल की छापेमारी में महाराष्ट्र का रहने वाला एक आतंकी कोटा से गिरफ्तार किया गया है। 3 लोग यूपी एटीएस की मदद से पकड़े गए हैं और 2 लोगों के बारे में दिल्ली से जानकारी मिली और दिल्ली से उनकी गिरफ्तारी हुई है। स्पेशल सेल ने यह भी पर्दाफाश किया है कि 2 लोग इनमें से मस्कट गए और फिर वहां बोट से इन्हें पाकिस्तान ले जाया गया और उसके बाद ये लोग आतंकी ट्रेनिंग लेकर दिल्ली आए। स्पेशल सेल का दावा है कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने वाले दोनों आतंकियों ने बताया कि इनके साथ 14 लोग बंगाली भाषा बोलने वाले थे और इन्हें पाकिस्तान में एक फार्म हाउस में 15 दिनों तक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई और दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम इन 6 आतंकियों में से एक टीम को लीड कर रहा था। उसका मुख्य काम इन आतंकियों की फंडिंग का था। स्पेशल सेल के मुताबिक आतंकियों ने 2 टीमें बनाई थी और एक टीम का काम था हमला करना, दूसरी टीम भारत में त्योहारों के दौरान देश भर में ब्लास्ट के लिए शहरों की रेकी कर रही थी। टेक्निकल सर्विलांस के जरिए इस साजिश के तार सामने आए हैं। तो इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज आतंकियों और आईएसआई के साथ साथ अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन को लेकर ये बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस ने मिलकर 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल के मुताबिक जिन 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से 2 ने पाकिस्तान के आतंकी कैंपों में जाकर ट्रेनिंग भी ली है और वहां से भारत के कई राज्यों में सीरियल ब्लास्ट के इरादे से साजिश रच रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर दीपक बिष्ट जुड़ रहे हैं। दीपक, कैसे इस पूरे नेटवर्क के बारे में, नेक्सस के बारे में पता चला पुलिस को? देखिए, स्पेशल सेल और इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक इनपुट मिल रहा था काफ़ी दिन से और वो इनपुट था कि दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बड़े बड़े शहरों में जहां पर ज़्यादा आबादी रहती है उन जगह पर बड़े ब्लास्ट करने की साजिश रची जा रही है। उसको लेकर सर्विलांस के जरिए और दूसरी नेटवर्किंग के जरिए जो एजेंसियाँ हैं उन्होंने इस पूरे नेटवर्क को खंगालने की कोशिश की तो उन्हें बहुत कुछ इनपुट मिला, जिसके बाद ये गिरफ्तारियाँ हुई हैं। आज सुबह से ताबड़तोड़ ये गिरफ्तारियाँ की गई हैं। 2 दिल्ली में की गई है, 1 राजस्थान के कोटा में की गई है, जबकि 3 उत्तर प्रदेश में की गई है। सबसे बड़ी बात कि प्रयागराज में आईईडी मिलना सबसे बड़ा अचंभा है उसको खुफिया एजेंसियों के लिए, लेकिन सबसे बड़ी तारीफ करनी होगी इस वक्त खुफिया एजेंसियों में दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो जांच एजेंसियां हैं, क्योंकि बड़ा नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें पाकिस्तान जा चुके 2 ओसामा और जिशान, ये 2 ऐसे आतंकी हैं जिन्होंने वहाँ से ट्रेनिंग ली है और इसको लेकर बड़ा ब्लास्ट यहाँ पर एक बड़ा प्लान करना था, जिसको लेकर क्योंकि आने वाला समय फेस्टिव सीजन का था, चाहे वो दीपावली हो, नवरात्रि हो, और इसके साथ साथ ही भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं वहाँ पर इनको टारगेट कर रहा था। इसके लिए इटालियन पिस्टल्स भी आई थी ताकि अगर किसी पर्सन को अगर टारगेट करना है तो पिस्टल का सहारा लिया जाएगा और अगर कहीं धमाके करने होंगे तो वहाँ पर आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा बड़े स्तर पर। लेकिन अभी भी वो लोग अभी भी फरार हैं, जो 14 लोग जो बांग्ला जानते हैं और जो उस पाकिस्तानी कैंप में इन 2 ओसामा और जिशान के साथ शामिल हुए थे, उनकी तलाश जारी है। क्योंकि स्पेशल सेल का कहना है कि अभी कई गिरफ्तारियां और होनी हैं, जिसको लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में सभी जगह पर नेटवर्क दुरुस्त किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इन सभी की गिरफ्तारी हो। क्योंकि इस बार ये धमाका एक नहीं बल्कि सिलसिलेवार ब्लास्ट करने का प्लान था और बड़ी बात इस बार ये सामने आई है इस आतंकी मॉड्यूल में कि अंडरवर्ल्ड का इसमें साथ था। अंडरवर्ल्ड इस पूरे मामले में पूरे जो मॉड्यूल था इसको फंडिंग कर रहा था। दीपक, इसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो मस्कट गए थे, जो खास तौर पर पाकिस्तान गए थे, जिन्होंने वहां पर ट्रेनिंग ली थी। इन 6 लोगों में से क्या वो आइडेंटिफाई हो पाए हैं? क्या वो जो आइडेंटिफाई हुए हैं उनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश, कोटा या फिर दिल्ली से गिरफ्तार हुए लोगों में से है? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, ओसामा जो खतरनाक है वो जो है दिल्ली के जामिया इलाके का रहने वाला है। वो अपने जिशान नाम के दूसरे साथी के साथ पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान जाने के लिए उन्हें मस्कट से बाई एयर ले आया गया था और बाई एयर ले जाने के बाद उन्हें वहां से शिप और बोट का सहारा लेकर पाकिस्तान के अंदर एंट्री कराई गई थी और पाकिस्तान में एक बंदरगाह के पास वहाँ पर उन्हें सबको ट्रेन कराया गया था। और ये बड़ी प्लानिंग थी क्योंकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली समेत दूसरे बड़े राज्यों में जहाँ पर भीड़ भाड़ वाले इलाके थे वहाँ पर ट्रेन करने के लिए इन्हें
इन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दी गई थी बाकायदा, और आईडी ब्लास्ट कैसे करना है, कैसे एक्सप्लोसिव को तैयार करना है, ये सारी ट्रेनिंग वहाँ पर दी गई थी। जिसके बाद इन्हें इंडिया आना था, और इंडिया में आने के बाद इन लोगों को अलग अलग स्लीपर सेल, जो अंडरवर्ल्ड के स्लीपर सेल थे, उनका इस्तेमाल करके इन्हें अलग अलग जगह बताई जानी थी। लेकिन ब्लास्ट करने से पहले जिस तरह से प्रयागराज में आईडी बरामद हुई है, और इस आईडी को अभी नेस्तनाबूद किया जा रहा है क्योंकि बड़ी मात्रा में आईडी बरामद हुई है, और ये कहा जा रहा है कि बड़े ब्लास्ट की प्लानिंग थी इन आतंकियों की, क्योंकि पाकिस्तान समर्थित आतंकी जो पाकिस्तान की आईएसआई इस पूरे मामले पर इस का पूरा जो मॉड्यूल था इसको आगे लेकर चल रही थी, और उसके दूसरे रास्ते थे वो तय कर रहे थे अंडरवर्ल्ड की तरफ से, क्योंकि दाऊद इब्राहिम का भाई अनीश इस मामले में एक बार फिर उभर कर सामने आया है, क्योंकि अनीस अब तक इस मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आतंकी गतिविधियों में अब उसका नाम सामने आने के बाद बहुत बड़े खुलासे होने हैं, क्योंकि कई और गिरफ्तारियां होंगी प्रीति। और सबसे अहम चीज़ यह है कि 6 लोगों की गिरफ्तारी तय करेगी, अभी कितनी और गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि ये 6 लोग आधार बनेंगे आने वाले समय में और गिरफ्तारियां होने के पीछे। लेकिन सबसे अहम सवाल तो ये हो जाता है कि ये गिरफ्तारियां होने की जानकारी आज ऐसे वक्त में आए जब 3 ऐसे लोग गिरफ्तार हुए उत्तर प्रदेश से। आज प्रधानमंत्री का अलीगढ़ में कार्यक्रम था, और आने वाले समय में बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं क्योंकि चुनावी दस्तक भी है। ऐसे में ये गिरफ्तारियां इस मौजूदा वक्त में कितनी अहम हो जाती हैं, और जो 3 लोग उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुए हैं उनका प्रोफाइल, बैकग्राउंड क्या है? देखिए, सभी तीनों जो उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुए हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है प्रीति कि ये लोग यहाँ से रेडिकलाइज किया गया था इन सभी को, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। उसके बाद ये लोग कितने नेटवर्क से वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि इन 6 लड़कों में सिर्फ 2 को ही ट्रेन करने के लिए वहाँ पर बुलाया गया था। यानी पाकिस्तान में जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जानी थी उनमें जिशान और ओसामा जामिया इलाके का रहने वाला है, जबकि जिशान यूपी का रहने वाला है। और इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद सबसे अहम चीज़ यही थी कि इन दोनों का नाम वहाँ पर सेलेक्टेड लोगों में था, और उनके साथ इन्होंने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और जांच एजेंसियों को ये भी बताया है कि उनके पास पाकिस्तान में 14 ऐसे लोग भी थे जो बांग्ला जानते थे, और उन लोगों को भी सेम इसी तरह की हथियार और बम बनाने की और ब्लास्ट करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। दीपक, आप मेरे साथ बने रहिएगा। 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आतंकियों और अंडरवर्ल्ड के इस कनेक्शन से जुड़ी हुई ये जबरदस्त बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, और आने वाले समय में इन्हीं के आधार पर और गिरफ्तारियां भी मुमकिन होंगी। यूपी से 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, कोटा से 1 आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस ने फंडिंग की है इस पूरे आतंकी गतिविधि को अंजाम देने के लिए। आईएसआई की ट्रेनिंग कैंप में भी इनमें से आतंकी गए थे, और ये पूरी प्लानिंग के साथ साथ उन्हें बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। और जिन 3 लोगों का उत्तर प्रदेश से जिक्र हो रहा है, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, उनके बारे में ये जानकारी मिल रही है कि बहुत ही गरीब तबके से, कम पढ़े लिखे वाले परिवार, जिनका ब्रेन वॉश किया गया और फिर इन आतंकी गतिविधियों में इनको शामिल किया गया, इनकी हिस्सेदारी बनाई गई है। 2 तस्वीरें इस वक्त आप दिखा रहे हैं आपको। दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस के फंडिंग करने की जानकारी इस पूरे आतंकी साजिश के तहत सामने आ रही है। आतंकी कैंप में ट्रेनिंग दी गई है। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आनंद, अंडरवर्ल्ड की भागीदारी इस आतंकी साजिश में किस तरह से और ज्यादा पुख्ता हो रही है? जी देखिए, जिस तरह से स्पेशल सेल ने खुलासा किया है कि जो 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें सीधे तौर पर पाकिस्तान आईएसआई की संरक्षण में उन्हें ट्रेन किया गया था। स्लीपर सेल के तौर पर हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पर धमाके करने के लिए उन्हें टारगेट दिए गए थे, और जिसमें 2 जो आतंकवादी हैं, ओसामा और जिशान, जो जामिया और प्रयागराज के रहने वाले हैं, ये बाकायदा मस्कट के रास्ते पाकिस्तान गए। वहां पर एक फार्म हाउस में इन्हें 15 दिनों तक ट्रेनिंग दी गई, और इनके साथ बंगला बोलने वाले 14 से 15 और लड़के भी वहां पर शामिल थे। और इस पूरी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी जो है वो आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम को सौंपी थी, जिसे ये टारगेट दिया गया था कि वो आर्म्स एम्यूनिशन इकट्ठा करे, फंडिंग करे, और जो विस्फोटक है उसे भारत में भिजवाया गया। यानी कि 1993 ब्लास्ट के बाद ये पहला मौका था जब एक बार फिर से दाऊद इब्राहिम ने भारत में एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए पूरा ताना बाना बुना, और जिसका पूरा जो एक तरीके से संरक्षण था वो पाकिस्तान आईएसआई के कंट्रोल में था। ये वो ट्रेंड और रेडिकलाइज्ड टेररिस्ट थे जो भारत के ही रहने वाले हैं, और इन्हें पैसे और दूसरे लालच देकर बरगलाया गया, और जिसमें 2 आतंकवादियों को बाकायदा मस्कट से पाकिस्तान ले जाया गया। इस पूरे मामले में अभी कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि लगातार एक पैन इंडिया ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो एजेंसियों का अभी भी काम कर रहा है। यूपी एटीएस की भी इसमें भागीदारी थी, क्योंकि प्रयागराज से भी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई विस्फोटक और दूसरे आर्म्स एम्यूनिशन जो हैं
वो इनके कब्जे से बरामद किए गए हैं। और इस पूरी साजिश का खुलासा सेंट्रल एजेंसियों को पता चला, उसके बाद उन्होंने स्पेशल सेल को ये पूरा इनपुट दिया और उसके बाद ये 6 लोगों की अहम गिरफ्तारी हो पाई है। इनके निशाने पर धार्मिक स्थल, बड़े नेता, अगर बोला जाए कि जो हिंदूवादी नेता हैं वो इनके निशाने पे थे। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होना था, जो भीड़ भाड़ वाली रैली होना था, वहां पर ये बड़ी स्ट्राइक करना चाहते थे। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग तक का इनका जो है वो प्लान था। बहुत अहम बात आनंद आपने बताई है कि अब चुनावी दस्तक है उत्तर प्रदेश में और ऐसे में रैलियां होंगी, बड़े बड़े नेताओं की होंगी रैलियां, और ऐसे में अगर उनके निशाने पर बड़े बड़े नेता हैं और धार्मिक स्थल हैं, साथ ही त्योहारी मौसम भी शुरू होने वाला है, गणेश चतुर्थी का उत्सव हमने अभी पीछे मनाया है, और ऐसे में ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अभी भी कई गिरफ्तारियां इस मामले में होनी है और ये पूरा नेटवर्क अभी ध्वस्त नहीं हुआ है। ऐसे में चुनौती कितनी बड़ी है आने वाले दिनों में, क्योंकि अक्टूबर और अगर हम बात करें नवंबर की, तो ये वो महीने हैं जिसमें देश भर में त्योहारी मौसम रहता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रीति, बड़ी चुनौती है जो कि जांच एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं उनके लिए, क्योंकि उन लोगों को तलाशना भी बहुत ज़रूरी है जो 14 लोग बांग्ला जानते हैं और जो इनके साथ इस कैंप में थे। पाकिस्तान से ये 2 लोग इंडिया में आए और यहाँ से ये इन लोगों की मुलाकात इन बचे हुए 4 लोगों के साथ हुई। लेकिन जो खुफिया एजेंसी है वो इन 4 और 6 लोगों से कुल मिलाकर वो पूछताछ करना चाहती है कि कौन कौन से ये टारगेट कर चुके हैं, कहाँ कहाँ पर इनका प्लान था, किस तरह से इन्होंने पूरी रेकी की है, ये सभी इलाकों में गए हैं और इन लोगों से ये पूछताछ करनी जरूरी है। साथ ही इनके साथ जितने दूसरा टेरर ग्रुप जो इन लोगों ने मॉड्यूल तैयार किया है, ये कहाँ कहाँ पर जाएगा, किस तरह से इन्होंने प्लानिंग की है बम धमाकों की, क्योंकि आने वाला समय अक्टूबर से लगातार ये मानकर चलिए कि धार्मिक जो है उत्सव शुरू हो जाएंगे और इसको लेकर ये खासा टारगेट कर रहे थे। साथ ही यूपी चुनाव को लेकर भी एक बड़ी साजिश सामने आ सकती है, लेकिन उसका खुलासा अभी तक स्पेशल सेल नहीं कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तार जो है आपस में जुड़े हो सकते हैं और इसको लेकर अब ओसामा जो पाकिस्तान गया था, उसका जो इलाहाबाद का साथी जीशान है, इन दोनों से पूछताछ बहुत अहम है, क्योंकि ये दोनों पाकिस्तान गए थे, वहाँ किस तरह की ट्रेनिंग मिली है और किन किन जगह पर हिंदुस्तान में टारगेट करना है, ये सब इन दोनों को बखूबी पता है और इसको लेकर खुफिया एजेंसियां और जांच एजेंसियां जो है इन दोनों को टारगेट करके पूछताछ करेगी। सर्वेश दुबे भी हमारे साथ प्रयागराज से हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं। सर्वेश, ये बहुत बड़ी खबर जिसमें ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को खास तौर पर टारगेट करने का इरादा था और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये कि 6 आतंकी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। सर्वेश जी, निश्चित तौर पर प्रयागराज में भी एटीएस की कार्रवाई आज सुबह से चल रही है। एटीएस की टीम जब यहाँ पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने जिला पुलिस से संपर्क किया। डीआईजी ने खुलदाबाद और करेली थाना पुलिस की मदद दी उन्हें। इसके बाद करेली के इलाके में छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई थी और वहां से जीशान नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया है जो कि आतंकी कनेक्शन जिसका बताया जा रहा है, आईएसआई से इसका संपर्क बताया जा रहा है और इसके साथ साथ यहाँ पर विस्फोटक भी बरामद हुआ है और एटीएस ने इस पूरे मामले में लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। आज यूपी के 4 शहरों में लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज में छापेमारी की जा रही है। और बात हम आपको दर्शकों को बता दें कि प्रयागराज में नैनी इलाके में जो यमुना पार का इलाका है, वहाँ के दादी महवा में अभी भी कार्रवाई एटीएस की चल रही है और यहाँ पर अभी भी छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। और सर्वेश ऐसे में सवाल ये कि लगातार दबिश आज सुबह से ही दी जा रही थी, प्रयागराज में इस खबर के सामने आने के बाद किस तरह की हलचल है? देखिए, निश्चित तौर पर हड़कंप मचा हुआ है। जब कार्रवाई हो रही है तो मीडिया को भी दूर रखा गया था और एटीएस जो ये कार्रवाई कर रही थी और लोकल पुलिस को साथ में लिया था, तो लोकल पुलिस ने एक तरह से घेराबंदी कर रखी थी। मीडिया को भी जाने की इजाजत नहीं थी। काफी देर तक इस मामले को दबाए रखा गया, लेकिन करीब 12 बजते मीडिया को इस बात की जानकारी हुई कि एटीएस कोई बड़ी कार्रवाई कर रही है और उसके बाद स्थानीय पुलिस ने भी इस बात को स्वीकार किया कि लोकल पुलिस को उनकी मदद के लिए भेजा गया। लेकिन शाम होते होते इस बात की जानकारी हुई कि एक बड़ा आतंकी नेटवर्क का खुलासा एटीएस कर चुकी है और जिसमें यूपी में 3 आतंकी जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उसमें से एक आतंकी जो कनेक्शन है वो एक युवक गिरफ्तार किया गया जीशान नाम का और कुछ विस्फोटक बरामद किए गए। उसका कनेक्शन प्रयागराज से है, उसकी गिरफ्तारी प्रयागराज से हुई है और चूंकि एटीएस ने इसकी पूरी जानकारी राजधानी लखनऊ में एडीजे लॉ एंड ऑर्डर ने वहां पर बताया है, एटीएस के अधिकारियों ने बताया है। लेकिन अभी भी हम आपको बताते हैं, दर्शकों को बताते हैं कि यहाँ पर अभी कार्रवाई एटीएस की चल रही है। बहुत कुछ कंक्रीट निकलकर यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यूपी के कई शहरों को विधानसभा चुनाव से पहले टहलाने की साजिश थी। इसका मतलब साफ है कि जो आईएसआई से जो फंडिंग हो रही थी, उस फंडिंग के जरिए यहाँ पर विस्फोटक लाए जा रहे थे, हथियार लाए जा रहे थे, हैंड ग्रेनेड मिले हैं और चुनाव के पहले बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश यूपी एटीएस ने किया है। तो इससे ये साफ है कि बड़ी वारदात को ये अंजाम देने वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक,
कई बड़ी हस्तियों के नाम भी आ रहे हैं जो सामने थे, उनके टारगेट पर थे और ऐसे में राजनीतिक रसूख रखने वाले भी नेता थे। लेकिन ऐसे में अब इन आतंकियों के गिरफ्तार होने के बाद और अभी कितनी बड़ी कार्रवाई है जिसे होना बाकी है, जिसमें लगभग कहा जा रहा है कि 1.5 दर्जन और लोग हैं जो इस पूरे नेक्सस से ताल्लुक रखते हैं। देखिए प्रीति, जिस तरह से अभी सर्वेश बता रहे थे कि प्रयागराज और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में एटीएस लगातार छापेमारी कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कई टीमें उनके साथ है, चाहे वो दिल्ली में हो या दूसरी जगह हो। राजस्थान की तरफ मूवमेंट तेज हुई है जांच एजेंसियों की, तो ये महाराष्ट्र में हुई है। ये ऐसे शहर है जहाँ पर बड़ी प्लानिंग की जा रही थी और यहाँ पर ये लोग हो सकते हैं क्योंकि स्लीपर सेल इन्हें मदद कर रहा है। और वो स्लीपर सेल है अंडरवर्ल्ड का, जहाँ से फंडिंग हो रही है, कैसे इन्हें किस जगह पर जाना है, ये पहले से प्लानिंग की गई है। तो ये बहुत जल्दी और बहुत तेजी से इस नेटवर्क को पकड़ना है और इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां कोई भी कोताही नहीं बरत रही है। और यही वजह है कि रात भर में छापेमारी हो रही है। सभी टीमों को आगाह किया गया है, सभी जगह अलर्ट किया गया है ताकि किसी तरह की कोई घटना को कोई आतंकी अंजाम ना दे सके। क्योंकि आप जिस तरह से 6 लोगों की गिरफ्तारी सामने आई है, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उत्तर प्रदेश में एडीजी ने कॉन्फ्रेंस की है, तो जाहिर सी बात है कि जो बचे हुए आतंकी हैं वो किसी भी घटना को जो उनका प्लानिंग होगा उससे पहले भी उसे अंजाम दे सकते हैं। इसको लेकर सावधानी बरतते हुए पहले उनकी अरेस्टिंग होना बहुत जरूरी है और इसको लेकर पुलिस का नेटवर्क पूरी तरह से इस वक्त काम कर रहा है और जल्द ही अगली गिरफ्तारियां भी सामने आएंगी। आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, ये जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान के जो सेना के अधिकारी हैं उन्होंने वहां पहुंचे हुए, यहां से गए वहां पहुंचे, उन आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी। इसके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है? जी देखिए, एक और बड़ी जानकारी प्रीति स्पेशल सेल के हवाले से आ रही है कि कराची में ये ट्रेनिंग दी गई थी। पाकिस्तान के कराची में ये दोनों जो आतंकवादी थे जो भारत के रहने वाले हैं, उन्हें वहां पर ट्रेनिंग दी गई थी, 15 दिन की एक हार्डकोर ट्रेनिंग। और इसमें अब पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका नाम सामने आ रहा है। पाकिस्तानी आर्मी की जो 2 अफसर हैं, एक जब्बार और एक हमजा, इन लोगों ने ये ट्रेनिंग इन लड़कों को दी थी और इन्हें पूरी तरह से रेडिकलाइज किया गया था। इन्हें बताया गया था कि किस तरह से स्लीपर सेल बनकर भारत के अलग अलग शहरों में रहना है, किस तरह से उनकी एक्टिविटीज रहेगी और कहां पे किस वक्त टारगेट को अंजाम देना है, किस वक्त टेरर स्ट्राइक करना है। तो एक बड़ा खुलासा हुआ है और वक्त रहते एजेंसियों को ये बड़ी कामयाबी मिली। तो भारत में एक बड़े हमले हो सकते थे, उसके पहले ही इन हमलों को रोका है एजेंसियों ने। और इस पूरे मामले में जैसा कि दीपक भी बता रहे हैं कि अभी लगातार स्पेशल सेल, यूपी एटीएस, महाराष्ट्र एटीएस की जो टीमें हैं वो अलग अलग जगह पर रेड कर रही हैं, क्योंकि जो बांग्ला बोलने वाले जो 15 लोग थे वो कहां हैं, क्या वो इंडिया वापस आ चुके हैं और इंडिया में कहां कहां पे उन्होंने अपना सेफ हाउस बनाया है, वो किस तरह से स्लीपर सेल के तौर पर भारत में स्ट्राइक कर सकते हैं। ये अब एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है, उन 15 लोगों को चिन्हित करना। ये जो बांग्ला बोलने वाले 15 लोगों की आप बात कर रहे हैं, ये बांग्ला भाषा से ताल्लुक होने का भी कोई कनेक्शन है? आनंद, चलिए मैं आनंद के पास दोबारा रुक करूंगी और आनंद का रुक करके और जानकारी आपके पास पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी इस वक्त खबर ये आ रही है कि 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। दीपक बिश हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, कोई और इन्फॉर्मेशन इस वक्त? देखिए, अभी भी लगातार टीमें जो है छापेमारी कर रही है और क्योंकि सबसे अहम चीज़ है अभी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पास वो 2 लोग हैं जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग करके आए थे, जिसमें जिशान और ओसामा है। इन दोनों को अभी भी लगातार लोधी रोड स्पेशल सेल के दफ्तर में पूछताछ के लिए रखा गया है और इनसे अलग तरीके से पूछताछ की जा रही है क्योंकि इनके पास वो सारी जानकारियाँ हैं जो पाकिस्तान में बैठे जो अधिकारियों ने, चाहे फिर वो आतंकी मॉड्यूल के नेता हैं, आका हैं, उन लोगों के द्वारा दी गई थी कि किस तरह से भारत में उन्हें हमला करना है। हो सकता है कि इनके जरिए कहीं और दूसरा नेटवर्क तैयार किया जा रहा हो, तो ये सारी जानकारियां जुटाना बहुत जरूरी है। सबसे अहम चीज़ है अभी उन बड़े स्थलों की ओर इनका टारगेट, जो इन्होंने धमाके कर रहे थे, जो इनका प्लान था कि सिलसिलेवार धमाके होंगे, जो ये बड़े शहर हैं इनमें इनका टारगेट था। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें अभी जाँच में, तो अभी भी एटीएस की छापेमारी चल रही है, उन शहरों से चल रही है जहाँ से ये 6 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं और लगातार दबिश दी जा रही है कि वो और 1.5 दर्जन के करीब लोग कौन हैं जिनका ताल्लुक बांग्ला भाषा से है, उन्हें किस तरह से ट्रेनिंग दी गई है, वो एक स्लीपर सेल की तरह, एक नेटवर्क की तरह काम कर रहे हैं। उनकी मंशा, मकसद साफ, अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन इस पूरे आतंकी साजिश में सामने आ रहा है, जिसमें दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस का नाम आ रहा है, जिसने पूरी फंडिंग इस आतंकी साजिश के लिए की है। और इसी के साथ ही एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको दिखा